एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उसी समय वैकुंठ में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। देवताओं में चर्चा चल रही थी, सृष्टि में सबसे महान कौन है, शिव या विष्णु? यह सवाल देवताओं में भ्रम और अहंकार दोनों को जन्म देने लगा। देवर्षि नारद इस रहस्य को जानने के लिए पहले भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या आप ही सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, शिव के बिना मैं अधूरा हूं। वे मेरे भीतर और मैं उनके भीतर हूं। नारद जी फिर कैलाश पहुंचे और वही प्रश्न भगवान शिव से किया। शिव बोले, विष्णु ही ब्रह्मांड के पालन करता है, उनके बिना मेरा अस्तित्व निरर्थक है। लेकिन देवताओं का भ्रम अब भी दूर न हुआ। तब दोनों देवताओं ने यह निश्चय किया कि वे एक अद्भुत रूप में प्रकट होकर इस रहस्य का अंत करेंगे। अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ, इतना दिव्य कि सभी देवता अपनी आंखें बंद कर लिए। उस प्रकाश से एक अनोखा रूप प्रकट हुआ, अर्धनारीश्वर नहीं बल्कि हरिहर, जिसमें आधा शरीर भगवान शिव का और आधा भगवान विष्णु का था। शिव का अर्धभाग रुद्र रूप में जटाओं से गंगा बहती हुई और विष्णु का भाग शांत, शंख और चक्र धारण किए हुए था। उस अद्वितीय रूप से एक ही स्वर गूंजा, जो शिव को विष्णु से अलग मानता है वह सृष्टि का रहस्य नहीं समझता। हम एक ही सत्य के दो रूप हैं, सृजन और संहार, पालन और परिवर्तन। यह दृश्य देखकर देवताओं के अहंकार मिट गए। उन्होंने एक स्वर में कहा, वंदे हरिहर, आप ही एक हैं जो दो रूपों में प्रकट हुए। उस दिन से यह समझ फैल गई कि शिव और विष्णु दो नहीं, एक ही परम तत्व है। शिव बिना विष्णु अधूरे हैं और विष्णु बिना शिव के अस्तित्वहीन। इसीलिए जब भी कोई शिव का पूजन करता है तो उसमें विष्णु की महिमा भी समाहित रहती है, और जब विष्णु का नाम लिया जाता है तो उसमें शिव का आशीर्वाद भी होता है।